आइए अपने हाथों को उठाएंगे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय जो उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, और इस समय केरला से, पवित्र आत्मा हैदराबाद से, तेलंगाना से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो वांच कर रहे हैं मेरे प्रभु, इनके घरों में शांति को दे। पवित्र आत्मा जी आज से बड़ी बरकतें स्वर्ग से रिलीज कर परमेश्वर। मैं हर एक स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, पंजाब से, जो यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, हरियाणा, राजस्थान से, जम्मू से, पिता परमेश्वर उत्तराखंड से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हर एक शहर के लिए जो पवित्र आत्मा जी इस समय पिता परमेश्वर, हर देश के लिए प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी जो इस समय वाच कर रहा है मेरे प्रभु, जहां से भी लोग देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरे कलाम को, आज से पवित्र आत्मा बड़ी शांति को पाने पाए, बड़ी ब्लेसिंग को पाने पाए परमेश्वर, इनके घरों में सुरक्षा आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपके घरों में, आपके फैमिली में बड़ी शांति को प्रदान करे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में 100 गुना बरकत दे? अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में 100 गुना बरकत देगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए होगा ये कि जो विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा उनके घरों में, उनके ऊपर वो अनुग्रह को डबल करेगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप किसी समस्या में या दुख में, किसी परेशानी में हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर मल्टीप्लाई करने वाला है। हर चीज़ को उसने उस समय में रोटियों को डबल किया। जब लोग भूखे थे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जब लोग प्यासे थे इजरायली, उन्हें 3 दिन पानी ना मिला तो पवित्र आत्मा ने उनकी ज़िंदगियों में काम कर दिया। आज का वचन जो है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में ब्लेसिंग को लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक छोटी सी ऐड दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग विश्वास करें, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, आशीषों को खोलता है लोगों के ऊपर और ब्लेसिंग को देता है। एक ऐड देखेंगे हम, जितने लोग इस ऐड को देख रहे हैं। సువార్త స్వస్థత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారా? మీ పరిచర్య విస్తరించాలా? వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారా? శాంతి సమాధానం కావాలా? అయితే మీ కొరకే సువార్త స్వస్థత మహాసభ। आप सुन रहे थे अभी, इस ऐड को देख रहे थे आप। हमारा हीलिंग क्रूसेड होने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हैदराबाद के अंदर जो लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर की ज़िंदगियों में काम करेगा। झारखंड में जब हमने एक चंगाई सभा रखी, प्रार्थना सभा रखी, तो बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मुंबई और जो भी तेलंगाना, हैदराबाद, वहाँ पर आंध्रा के लोगों को नज़दीक लगता है, गोवा वाले, ट्रेन आप जल्दी से बुक कराएं। ये लाल बहादुर स्टेडियम के पास देखें कौन सा रेलवे स्टेशन है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस मीटिंग में जो लोग आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। झारखंड में भी आप पूछ सकते हैं कि बहुत सारे लोग, उस समय नहीं लगता जब हम मीटिंग के अंदर होते हैं, उस समय नहीं लगता कि जब आप गोली ले रहे होते हैं, कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है कि इस गोली का फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि इस प्रेयर मीटिंग का प्रार्थना करने के बाद आपके ऊपर से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यरदन नदी में करके जब याजक लोग इकट्ठे हुए तो उसी समय वो जल थम गया, उनके लिए रास्ता निकल गया। जब बहुत सारे प्रभु के दास लोग इकट्ठे होकर हम सब वहाँ पर प्रेयर करेंगे तो मैं हर एक प्रभु के दास को हैदराबाद में, तेलंगाना में और जगह आंध्रा वालों को, बॉम्बे वालों को, प्रभु के दासों को, मैं जो भी यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, हम इकट्ठे होकर वहाँ पर जब प्रेयर करेंगे तो उस समय वहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक रास्ता आपके लिए निकलेगा। आपकी ज़िंदगियों में एक नई आशीष को आप देखेंगे उतरते हुए। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बोलता है, करे कि बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर का वचन मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। हो सकता है किसी गड्ढे में फंसे हो सकता है किसी कर्जे में, बीमारी में, समस्या में आप फंसे हो, लेकिन विश्वास करना ये मीटिंग आपके लिए अद्भुत मीटिंग होगी। बहुत सारे लोग इस बात पर प्रभु का अनुग्रह देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मिराइकल किए, आप बड़े बड़े छुटकारे को देखेंगे। लेकिन जो लोग जल्दी आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि फ्री है, बिल्कुल स्टेडियम में हर सीट फ्री है, आप किसी के उसमें नहीं आना और आपके लिए सब कुछ वहाँ पर फ्री है। हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए पानी को भी, बिस्कुट, जो भी नमकीन, जो भी खाने का होगा आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे उस स्टेडियम में अच्छे से।
और प्रार्थना वाला ऑयल भी आपको फ्री में वहाँ पर देंगे, हम छोटी शीशी देंगे आपको, उस समय आप उसको लगाना और ब्लेसिंग मिलेगी आपको, आप चंगे होंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री दिखा जरा, कि याकूब की पत्री में लिखा कि जब पुराने नियम के बारे में भी, कि जब ऑयल लगाया करते थे जानवरों के सींग के ऊपर, उससे वो क्यों लगाते थे? क्योंकि उनके अंदर जो कीटाणु होते थे, कीड़े होते थे, वो मर जाया करते थे। तो ऐसे ही जब मनुष्य के ऊपर तेल लगाया जाता है तो परमेश्वर की बाइबल बोलती है, पढ़ेंगे, देखो याकूब की पत्री 5वें अध्याय में क्या लिखा, कि वहाँ पर क्लियर लिखा कि जब बीमार लोगों के ऊपर तेल मले और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, तो उसी समय बीमार अगर विश्वास करे तो वो चंगा हो जाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से, जो लोग इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा। बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे ऊपर गिफ्ट है, जिनके पास बच्चे नहीं होते ब्लेसिंग मिलती है, जो कर्जे में है उनके ऊपर धन की आशीष आती है, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। लिखा, यदि मैं तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और बीमार अगर विश्वास करे तो वो चंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ये मीटिंग ऐसी मीटिंग नहीं है, ये अद्भुत मीटिंग होगी आपके लिए, लेकिन मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप सब भी इन फास्टिंग प्रेयर में, मैं आपके लिए फास्टिंग प्रेयर में हूँ, और आप लोग भी जो फास्टिंग प्रेयर में है, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें देने के लिए जा रहा है। आइए हम एक बार फिर से अपने सिर पे हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने वचन को सुना पवित्र आत्मा जी आज और बीज को बोया मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें आने पाए परमेश्वर। आज का वचन पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आने पाए परमेश्वर। हर एक आशीष को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे कुछ ज़मीनें दिख रही थी, ज़मीनें, जिससे मतलब कि जो लोग किसान हैं, ज़मीन के लिए प्रॉब्लम में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके लिए परमेश्वर कुछ फ़ायदे को रिलीज़ कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, स्वर्ग से रिलीज़ कर रहा है। पवित्र आत्मा ज़मीनों को लेकर कुछ अच्छा लेकर आएगा। अभी इसी समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों को पूरी इंडिया में, पूरी जगह पर जो भी ज़मीन के रेट हैं वो बढ़ेंगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग आज बरकत को पाएंगे। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष दे। आइए हम टॉपिक को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समस्याओं के पहाड़ को कैसे हटाएं, मतलब मुसीबतों के पहाड़ को कैसे हटाएं। आज का हमारा टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। कितने लोग ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पर जब उनके सामने कोई पहाड़ आकर खड़ा हो जाता है तो उसी समय वो क्या करते हैं, उसी समय वो घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये एक शैतान का टारगेट होता है कि मैं उन लोगों को घबराऊं, क्योंकि जो मसीह व्यक्ति घबरा जाता है अपनी लाइफ में, प्रभु से के वचनों पर भरोसा नहीं रख पाता, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, घर ना हो, खर्चा ना चल रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी बात आपकी ज़िंदगियों में जो आपको डरा रही हो और आपके सामने ऐसी समस्या कोई पहाड़ बनकर खड़ी होगी हो। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और मुंह खोलकर प्रार्थना करते, मुंह खोलकर विनती करते हैं आसमान के खुदा से, पिता से, तो उसी समय वो समस्या हट जाती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग अगर जो नहीं जानते, आज अपनी डायरी, अपनी पेन निकालो, आज आपको पता लगेगा कि समस्या जाती कैसे है। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारा अद्भुत काम करना चाहता है कि पहाड़ हटाने के भी कह रहे कि समस्या हटाने के भी, कोई भी चीज़ हटाने के, बाइबल में एक 2 तरीके दिए गए। हम सीक्रेट देखेंगे वो 2। कह रहे कि नंबर 1 विश्वास करें कि जो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली बात कि आपको विश्वास करना है कि बिलीव करें। नंबर 2 उपवास प्रार्थना करें, आत्मिक रोजे रखें। इसका मतलब कि उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में कह रहा है कि उसकी जिंदगियों में परमेश्वर उन समस्याओं को हटाने का एक सीक्रेट दे रहा था, बाइबल में उपाय दे रहा था। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चेले मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप मिनिस्ट्री में कोई आगे आना चाहते हो, आप कलीसिया बढ़ाना चाहते हो, आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन कई साल से आपकी लाइफ में कुछ ना हो रहा हो, लेकिन आप बहुत मेहनत संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कुछ भी ना हो रहा आपके लाइफ में। तो पवित्र आत्मा ने यहीं पर बाइबल में देखते हैं मत्ती की किताब में कि एक जगह पर चेले दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जा रहे थे, और उसी समय हो सकता है आप कहीं बड़ा बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, लेकिन कोई काम हल ना निकल रहा हो। तो परमेश्वर का आत्मा इस वचन से आपसे बात कर रहा। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर उसका 17 अध्याय हम देखेंगे, उसके 19 में लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, 19 में कहा
कह रहे उसके पास आकर कहा हम उसे क्यों ना, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा हम उसे क्यों ना निकाल सके। इसका मतलब कि जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे किसी व्यक्ति के लिए, तो उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी। जब वो नहीं निकल रहे तो वो निराश हो गए और उसी समय वो बहुत घबरा गए। तो आगे लिखा, कह रहा उसने उससे कहा कि तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण, देखो नंबर 1 कहता तुम्हारी विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक जा और वहां चला जा। देखो लिखा वहां से सरक जा। आप वचन के साथ, अगर आप वचन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप वचन के बारे में सीख रहे हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल पहाड़ नहीं है, कोई समस्या कोई पहाड़ बनकर खड़ी है तो मैं कह रहा हूं वो आज हट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लिखा कि तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए संभव नहीं होगी। मैं यहां पर फिर से इस लाइन को पढ़ रहा हूं, तो वह चला जाएगा। कौन है वो? शैतान। समस्या नहीं, शैतान। कह रहा तो वह शैतान चला जाएगा, जो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। लेकिन कब? कह रहा जब आप विश्वास करते हैं। विश्वास करना कैसे पड़ता है? विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन राई का दाना जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा होता है, मिट्टी के अंदर जाकर वो दबता है। तो राई के दाने के समान भी अगर आपका विश्वास है कि नहीं यार परमेश्वर करेगा, कई बार हम घबराने के बाद भी बोल देते हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर है, वही विश्वास पवित्र आत्मा चाहता है आपके अंदर कि आपकी जुबान में कोई गलत बात आ रही है, सोच में गलत आ रही है, विचार में गलत आ रहा है, लेकिन उसी समय आपकी जुबान पर एक अच्छी बात आ रही है कि परमेश्वर है वो करेगा। तो उसी समय यही विश्वास राई के दाने के समान होता है। और उसी समय परमेश्वर कहता है कि बस तू मुंह से कह दे कि पहाड़ सरक जा तो वो सरक जाएगा, प्रॉब्लम चली जा तो वो चली जाएगी। लेकिन लिखा वो सरक जाएगा, मतलब गया नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, तो पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन यहाँ पर जब दुष्ट आत्माएं उनसे नहीं निकली तो उसी समय यीशु मसीह ने उन्हें डांट लगाई। उन्होंने कहा अब विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तो इसका मतलब वो बता रहा था तुम्हारी विश्वास की कमी के कारण। और इसी के 21 में जब हम पढ़ते तो क्या लिखा, हाँ देखो क्या लिखा, पर वह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। क्लियर हो गया कि आप जब फास्टिंग कर रहे हैं तो ये दिन जो है आपके फास्टिंग के दिन है। तो कह रहे हैं कि जब वो फिर भी नहीं निकाल पाए तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कई बार कह रहा आपका विश्वास काम नहीं करता, कई बार विश्वास काम करता है, लेकिन कह रहे कि कई बार हो सकता है कि आप बिना प्रार्थना के, कह रहे कि आप चर्च में आ गए हो बिना प्रार्थना के। और अगर आप, कई लोग प्रार्थना करते हैं उपवास नहीं करते, कई लोग उपवास करते हैं प्रार्थना नहीं करते। मतलब प्रार्थना और उपवास का आपका आत्मिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आपका मतलब उपवास प्रार्थना का आपका एक आत्मिक हिस्सा, आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर वो है तो मैं कह रहा हूँ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं वो उपवास नहीं करते उस दिन। कह रहे कि इसका मतलब अगर आप चाय पी रहे हो उसमें पत्ती नहीं डाल रहे तो उसका मतलब आप समझ गए कि आपका टेस्ट नहीं बनेगा। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है इस वचन से, कह रहा है कि यह जाति बिना प्रार्थना के उपवास के नहीं निकलती। कौन सी जाति? कह रहा है वो कठोर जातियां। कह रहा कौन सी जातियां? कठोर समस्याएं, कठोर प्रॉब्लम, कठोर बड़ी बीमारी, बड़ी दुर्घटनाएं, बार बार आने वाले क्लेश। कह रहा है कि बड़ी जातियां, मतलब वो दुष्ट जातियों को बोल रहा है। कह रहा है कि वो दुष्ट जातियां, शैतानी जातियां, कह रहा है कि बिना प्रार्थना के और उपवास के जा ही नहीं सकती। चाहे वो कितना बड़ा प्रॉफिट हो, कितना बड़ा प्रार्थना योद्धा हो, कितना बड़ा पोस्टल हो, कितना बड़ा विश्वासी हो, लेकिन वो जा ही नहीं सकती अगर एक व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना उपवास नहीं करता। एक बार ऐसे ही मैं हरियाणा में था और उस समय एक औरत में दुष्ट आत्मा थी। वो उसको पता नहीं वो कितने चर्चों में घूम कर गई, वो सारी जगह उसने प्रेयर कराई। तो उस समय जब वो मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आई तो मैं भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और वो निकल नहीं रही थी। तो उस समय में मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको बोल कि उपवास प्रार्थना करे। तो वो फैमिली उपवास प्रार्थना करने लगी, लेकिन शैतान उसे उपवास प्रार्थना नहीं करने देता। हो सकता है हम कई बार दुष्ट आत्मा के लोगों को बोल देते हैं कि तुम उपवास प्रार्थना करो, तुम्हारे ऊपर बीमारी है तुम उपवास प्रार्थना करो, कर्जा है तुम उपवास प्रार्थना करो। अरे वो तो पहले ही टेंशन में है, वो उपवास प्रार्थना कैसे करेंगे बेचारे। कई बार बीमार व्यक्ति कोमा में है, वो उपवास प्रार्थना कैसे करेगा। कई बार कर्जे में किसी का दिल टूटा है, वो उपवास प्रार्थना कैसे करेगा। तो परमेश्वर उनको नहीं वहां पर कह रहा था, उन पास्टरों को कह रहा था, उन विश्वासियों को कह रहा था, कह रहा कि उपवास प्रार्थना करके बेटे इसको निकालना है।
है। कहता है कि पास्टर का फर्ज था कि उस व्यक्ति के लिए, अपनी कलीसिया के लिए उपवास प्रार्थना करे, और उसी समय जब वो प्रेयर करेगा तो शैतान डरेगा। तो उसका मतलब कि जब मैं उपवास प्रार्थना करके गया तो उसी समय क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो दुष्ट आत्मा मुझे देखकर दूर से चिल्लाने लगी। पहले मुझे जोर लगाना पड़ता था, जब मैं उपवास प्रार्थना करके मैं चर्च में जाने लगा तो उसके बाद मतलब कि मैंने घंटों 3 दिन 21 दिन, आप हो सकता है 7 दिन उपवास कर रहे हैं, 11 दिन रख सकते हैं, 21 दिन रख सकते हैं, आप 40 दिन रख सकते हैं, 1 दिन रख सकते हैं, लेकिन आपका उपवास जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपकी प्रार्थना का, आपकी आत्मिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। कि दोनों ने कह रहे जब उपवास किया तो उसी समय हम दोनों ने, उस फैमिली ने और मैंने जब उपवास किया उन फैमिली के लिए, तो उसी समय वो दुष्ट आत्मा देखते ही वो निकल गई, और वो बोलते ही करी कि मेरे गिट्टे को किसी ने छोड़ा, और वो निकल गई। वो उसी समय हैरान हो गई कि मैं 14 साल से मसीह होने के बाद भी परेशान थी, कोई मेरी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया, लेकिन प्रॉफिट आपने कैसे निकाल दिया? मैंने कहा क्योंकि जिस दिन, कुछ लोगों को पता नहीं होता वो दुष्ट आत्मा निकालने के तरीके के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये बात कह रहा हूं उस दिन से मेरी को भी समझ में आई कि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि भाई हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, आपको बड़ा प्रॉफिट बनना है, बड़ा कंपनी खोलनी है, बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको एक ऐसे उपवास प्रार्थना के साथ जाना पड़ेगा कि ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करे जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो जाति, क्योंकि उसको मालूम है, शैतान को मालूम है कि अगर इन्होंने उपवास प्रार्थना कर लिया तो उसी समय मुझे इनको वो चीज देनी पड़ेगी। एक बच्चा जब जिद करके बैठ जाता है तो उसी समय उसकी माँ उसको दिलाती है, कहती है कि नहीं मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है, अपने बाप से, अपने पिता, अपने हस्बैंड से, उसके डैडी से उसको वो चीज़ दिलाएगी जो वो मांग रहा है। तो आज जब आप परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर रह नहीं पाता कुर्सी पर, और उसी समय खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा अपने बच्चों से प्यार करता है, वो उनको देखता है, वो सुनता है, और जब वो उपवास प्रार्थना में जब आप भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस उपवास प्रार्थना को गलत बनाया हुआ है। जो लोग उपवास प्रार्थना की अपनी आत्मिक जीवन का रिश्ता कह रहा है कि हिस्सा बना रहे हैं, मतलब कि आज परमेश्वर के मैं अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा, मतलब कि एक हिस्सा है ये कि मेरे जीवन में एक हिस्सा है कि मुझे सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है, मुझे बालों में कंघी करनी पड़ती है तब मैं स्मार्ट लगता हूँ, मुझे मुंह धोना पड़ता है, मुझे बन ठन के रहना पड़ता है, मुझे समाज में अगर रहना है तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ तरक्की करनी है तो आपको अपने जीवन में एक हिस्सा बनाना पड़ेगा कि मैं हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करूँ, लेकिन मैं उपवास के साथ प्रार्थना को शामिल करूँ। मैं उसी में, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर काम नहीं करता। बाइबल बताती है, कह रहा है कि हम लोग कई बार उपवास करते हैं लेकिन हमारी लाइफ में त्याग नहीं होता। उपवास प्रार्थना का मतलब, दूसरा सीक्रेट फिर से दिखा रहा हूं मैं, दिखा स्क्रीन पर, मैंने यहां पर लिखा, इसके ब्रैकेट में, उपवास प्रार्थना के ब्रैकेट में क्या लिखा? आत्मिक रोजा रखें। कुछ लोग ब्रेड वाला रोजा रखते हैं, कुछ लोग मुर्गे वाला रोजा रखते हैं, कुछ लोग पास्टर मीनू की तरह कौन सा चुप रहने वाला रोजा रखते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के रोजे रखेंगे। आप समझ में आया? कह रहा है कि आपको कैसा रोजा रखना है? एक आत्मिक रोजा, स्पिरिचुअल, कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल रोजा हो। आपने, बहुत सारे लोग त्याग करते हैं। त्याग, किस चीज का त्याग? कह रहा कि उपवास का मतलब शरीर को दुख देना नहीं है, उपवास का मतलब है, कह रहा कि अपनी आत्मा को आज परमेश्वर के लिए तैयार करना। कि आपने जब तक अपने अंदर से आत्मिक रोजा नहीं रखा है तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। इसका मतलब कि आपने जब तक अपने अंदर एक सुधार नहीं किया। त्याग करना है किस चीज का? कि मैं अब उन चीजों को, आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं इन चीजों से दूर रहूंगा, मैं नशे से दूर रहूंगा। त्याग करना, पश्चाताप करना, मतलब कि आज से कह रहा है कि मैं इन चीजों का त्याग करूंगा जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे मन पसंद है, वो चीजें मैं खाना बंद करूंगा। तो परमेश्वर का आत्मा के लिए जब आप त्याग कर रहे हैं किसी चीज का, तो आत्मिक रोजा रख रहे हैं, कि आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पहला इतिहास 22 के 8 और 9 में दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद एक मकान बनाना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है यहोवा का, लेकिन वो बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़े पैसे जोड़ रहा है। हो सकता है कोई आप में से भी कोई बड़ी तैयारी कर रहा हो, बड़ी फैक्ट्री खोलने का, बाहर भेजने का, बच्चों को जॉब लेने का, लेकिन परमेश्वर आएगा बीच में और आकर कहेगा कि तू नहीं जाएगा, तेरा बच्चा बाहर जाएगा। और उसी समय कहेगा तू नहीं फैक्ट्री खोलेगा, तेरा बच्चा खोलेगा। क्यों? परमेश्वर ने दाऊद को कहा, कहता है कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, कहता कोई और बनाएगा। क्यों? क्योंकि दाऊद एक गुस्से वाला व्यक्ति था, इसलिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इस बात का त्याग नहीं कर पाया। उस उपवास तो उसने किया, उसने घंटों लेट कर उपवास किया, प्रार्थना किया, रोया परमेश्वर के सामने, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी एक न सुनी और वो बच्चा मर गया। कारण? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझे एक शांत पुरुष चाहिए। कौन चाहिए?
एक शांत पुरुष, शांति देने वाला पुरुष। 22 के 8 और 9 में हम देखते हैं इसमें कह रहा है कि यहाँ पर लिखा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। आगे देखो क्या लिखा, कह रहा है कि देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर फास्टिंग करने वालों को पसंद नहीं करता, प्रार्थना करने वालों को पसंद नहीं करता। याद रखना, आज का मैसेज अगर आपको समझ में आ गया, आपने समझ लिया इस बात को कि परमेश्वर शांत पुरुष को पसंद करता है, तो आज के बाद मैं कह रहा हूं कि जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पहाड़ हट जाएंगे, समस्याएं हट जाएंगी, कर्जे वाला पहाड़, बीमारी वाला पहाड़, समस्या वाला, टेंशन वाला पहाड़, आपको कहना नहीं पड़ेगा। इसी हफ्ते में जब आप घर जाओगे ना, लाइव के बाद हटा हुआ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अभी इसी समय अपना ध्यान हटाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको वो समस्या हटी मिलेगी। गुड न्यूज़ है, ये भविष्यवाणी है भविष्यता के मुंह से यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्लियर लिखा, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा दाऊद तेरे हाथ खून से बंधे हुए हैं। कहता है इसका मतलब, कहता तू क्रोध वाला व्यक्ति है, कहता है मैं तेरे को नहीं, मैं तो शांत पुरुष चाहता हूं। तो इसका मतलब कि वो उसने कोशिश किया लेकिन वो नहीं हट पाया उस चीज से। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आपको उपवास प्रार्थना वाला ये वाला रोजा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको एक आत्मिक रोजा रखना है, मतलब कि सुधार करने वाला रोजा, अपने अंदर अपनी आत्मा में तैयार करने वाला रोजा रखना है। अगर आपने रख लिया तो कह रहा है कि आज जरूरी नहीं है कि आप 40 रोजे रखें, जरूरी नहीं है कि आप 11 रोजे रखें, आप 3 रोजे भी रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में आपके अंदर ये सुधार आना चाहिए कि आप शांत पुरुष बन गए। शांत पुरुष, लोग सोचते हैं कि शायद शांत पुरुष यही है कि मेरा बेटा ऐसे चुपचाप बैठता है, कोई ऐसे पास्टर चुपचाप बैठती है, उसका मतलब ये नहीं है शांत पुरुष। शांत पुरुष का मतलब ये है कि वो शांत पुरुष धैर्य रखने वाला, धीरज रखने वाला, कि जो धीरज रखते हैं परमेश्वर कोई बात नहीं। इसका मतलब ये आदमी शांत है कि मेरी अगर गवाही नहीं बनी मैं फिर भी चर्च आऊंगा, मेरा कोई काम नहीं बना अगर परमेश्वर मैं फिर भी आऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में फिर भी वो काम करूंगा जो परमेश्वर आपने नहीं किया अब तक, मैं फिर भी तेरा थैंक्स करता हूं। तो परमेश्वर बोलता है इसने आत्मिक रोजा रखा है, इसने आत्मिक लड़ाई लड़ी है, इस व्यक्ति की ओर मैं ध्यान करूंगा। तो सुलेमान जो है वो शांत व्यक्ति था और उसी समय परमेश्वर ने उसको चुना और उसने वो महल बनाया, उसने वो सपनों का महल बनाया, उसने वो मंदिर बनाया परमेश्वर का। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज भी बड़ी तरक्की देना चाहता है, लेकिन बड़ी तरक्की वो लोग करते हैं, बड़ी कंपनी, बड़ी सेवकाई वो करते हैं जो अपनी बुरी आदतों को त्याग देते हैं, जो अपने बैड हैबिट को त्याग देते हैं। व्यभिचार करना, नशा करना, गाली देना, ये अलग तरह के पाप करा के जब हम छोड़ देते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है उनकी जिंदगियों में। परमेश्वर किसी भी शांत पुरुष को ढूंढ रहा है। आप में से हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हो, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा कहता है कि मुझे ऐसा व्यक्ति तलाश है जिसको मैं बहुत हाइट पर लेकर आना चाहता हूं, बहुत ऊपर लेकर आना चाहता हूं। तो हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो, आपने आज तक जितने रोजे रखे, मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छे रखे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो रोजा नहीं रखा होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात है कि मैं आत्मिक रोजा, कह रहा है कि उस बात का रोजा रखूं। ज्यादातर आप जब रोजे रखते हैं आपको गुस्सा आएगा, आपको ज्यादातर आपको इधर उधर के टाइम में वेस्ट करेगा आपका टाइम। तो कह रहा है कि जिसने आत्मिक रोजा कह रहा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार रखा है, तो आज बीमारियों वाला पहाड़ खत्म, समस्या वाला पहाड़ खत्म। ये बाइबल में पुराने नियम से हम देखते हैं एक जगह पर निर्गमन 15 के 22 में कि परमेश्वर ने जानबूझकर एक बार इस्राएलियों को चेक किया कि वो जब जंगल में जा रहे थे, शूर नगर के, शूर नामक एक जंगल में से जब निकल रहे थे, तो वो क्या हो रहा था वहां पर कि उस जंगल के अंदर कि परमेश्वर ने जानबूझकर उनको 3 दिन पानी नहीं दिया। तो इसका मतलब 3 दिन का रोजा रखवाया उनके अंदर। तो कह रहा तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता ना मिला। जब पानी का सोता ना मिला तो वो उसी समय उनका क्रोध जो था, पहले वो ऐसे नारे लगा रहे थे, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए आज ही सब कुछ कर देंगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी आते हैं, जब प्रभु में आते हैं तो बोलते हैं पास्टर एक बार प्रभु हमारे लिए कुछ करे और हम आपके लिए करके दिखाएंगे। लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई परीक्षा आती है, जब उनकी लाइफ में कोई टेम्पटेशन आती है, तो उसी समय परमेश्वर उनकी आत्मिक रोजे को देखता है कि क्या आपने, हो सकता है आपने ब्रेड वाला रोजा रखा हो, क्या आपने ब्रेड छोड़ दियो, आपने दाल खानी छोड़ दियो। परमेश्वर कहता है ये चीजें नहीं, कह रहा कि आपने रसगुल्ले, चाहे जितने मर्जी रसगुल्ले खा। मुझे आपको एक उपवास आपको बता रहा हूं। अब शुगर का पेशेंट कैसे उपवास रखेगा? शुगर का पेशेंट उपवास रख ही नहीं सकता, भूख के कारण उसकी शुगर और डाउन हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि आप खाओ, लेकिन आप वो चीजें ना खाओ जो आपको स्वादिष्ट लगे। दानियल जब उपवास करता था तो वो स्वादिष्ट चीजों को छोड़ दिया करता था। तो जैसे कि चिकन हो सकता है, रसगुल्ले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको मन में अच्छे लगती हैं। लेकिन उस समय में, लेकिन खासकर औरतों के लिए बोल रहा हूँ, गोलगप्पे आप छोड़ सकते हैं उपवास के दिन। तो यहाँ पर लिखा जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला।
तो पवित्र आत्मा बता रहा था उन लोगों को कि उस समय चेक कर रहा था इस्राएली को, और इस्राएली मूसा के ऊपर भड़क गए। और उसी समय जब वो भड़के तो परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं इन लोगों को सबको मार दूंगा, क्योंकि मैंने इनके अंदर एक के अंदर भी पेशेंस नहीं देखा, मैंने एक के अंदर भी शांति नहीं देखी, कह रहा मैंने एक के अंदर भी धैर्य नहीं देखा, एक के अंदर भी मैंने आत्मिक रोजा नहीं देखा, कहता मैं इनको खत्म कर दूंगा। और उसी समय परमेश्वर के सामने उसी समय मूसा ने हाथ उठाया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनको उपाय बताया। इसका मतलब अगर उपवास में मूसा प्रार्थना ना करता तो उसे उपाय नहीं मिलने वाला था। कुछ लोग उपवास करके सो जाते हैं कि टाइम कब होगा, तो उसका मतलब प्रार्थना नहीं की तो आपका उपवास फेल है। तो बहुत बार कह रहा है कि हमें उपवास इस तरीके से करने हैं कि ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सकें, कि हम पवित्र आत्मा के नियमों का पालन करें। जब हम उसके नियमों का पालन करते हैं तो परमेश्वर, देखो इस वचन में मूसा को क्या कहा, कह रहा आज के दिन से हम इसी में पढ़ते, इसके 25 और 26 में 15 के, हाँ पढ़ेंगे बस मीनू के साथ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। इसका मतलब कुछ लोग बोलते थे कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, मैं क्या कह रहा हूं, उसने जानबूझकर उनको चेक किया। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आने देता है, पहाड़ आने देता है, समस्या आने देता है जानबूझकर, कि ये व्यक्ति मेरे नजदीक आए। समस्याएं आपको परमेश्वर के नजदीक लाती हैं, दूर नहीं ले जाती। प्रार्थनाएं आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करती हैं, आपको नज़दीक लेकर आती हैं, और आपके साथ जितने प्रार्थना करते हैं उपवास में, उस दिन से परमेश्वर का रिश्ता उनके लिए गहरा होने लग जाता है। प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन गहरा नहीं था रिश्ता। जिस दिन से आपने उपवास में प्रार्थना की है तो उस दिन से परमेश्वर रिश्ता गहरा कर रहा है। क्योंकि रोटी खाकर तो सब प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बिना रोटी खाए जब कुछ ना मिले तो उसी समय कौन प्रार्थना करेगा। मतलब कि जब आपके काम बन जाए तब तो धन्यवाद कर सकते हैं लोग, लेकिन जब काम नहीं बनते तब कौन धन्यवाद करेगा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के नजदीक आना चाहता है जिनका आत्मिक रोजा रखने वाले लोगों के अंदर, अपने अंदर नेचर को सही करने वाले। इसी के 26 में लिखा, परमेश्वर ने वहां से करे कि एक वचन करे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुने। और इसी 25 में लिखा, कह रहा परमेश्वर ने वहां से ये नियम बनाया, कह रहा कि उस दिन से नियम बनाया। इसमें है नहीं 26 में, हाँ 26 दिखाओ। परमेश्वर ने उस दिन से नियम बनाया, कह रहा कि अगर तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। इसका मतलब उस दिन से परमेश्वर ने विधि बनाई कि आत्मिक रोजा आपको रखना पड़ेगा। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जितनी बीमारियां राजस्थान में, केरला में, कर्नाटका में, मैं नहीं कहूंगा चंडीगढ़ में, पंजाब में, मैं कहूंगा कि कहीं भी भेजी है, तो कह रहा है कि उस समय कह रहा मिस्रियों पर भेजी है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। वायदा है, प्रॉमिस है परमेश्वर का, लेकिन किसके साथ? जो आत्मिक रोजे रखते हैं। कह रहा इसका मतलब कि क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मतलब कि जो कह रहा कि रोजों को मतलब अपनी आत्मिक का हिस्सा बना लेते हैं, उपवास प्रार्थना को अपनी आत्मिक लाइफ का एक हिस्सा बना लिया कि ये मेरा हिस्सा है, ये मुझे करना ही करना है, ये एक मैंने अपनी लाइफ में फैसला ले लिया है, ये मुझे करना ही करना है। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 3 दिन, या फिर मैं 7 दिन, या मैं 11 दिन, या मैं 21 दिन, या मैं 40 दिन। परमेश्वर आज रात के बाद आपके ऊपर से एक भी प्रॉब्लम को रहने नहीं देगा। कहता है आज रात चंगा कर देगा यीशु के नाम में। कहता है कि आज आपको विश्वास करना है। हो सकता है कह रहा है कि वो इस समय आपको वॉच कर रहा हो सकता है कि आपको देख रहा हो और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ इस समय वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो प्रॉब्लम्स आज आपके ऊपर से हटने पाए यीशु मसीह के नाम में। फैसला लो, आज अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। बोलो कि आपको फैसला लेना है कि उपवास के दिनों में ही अपने को आत्मिक बनाना नहीं है, कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कि 40 दिन फास्ट चल रहे हैं और आप इसी 40 दिन में बस आप बनकर दिखा रहे हैं कि मैं आत्मिक रोजा रखा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इन 40 दिन के बाद भी परमेश्वर आपको चेक कर सकता है। तो इसका मतलब वो आपको सारी जिंदगी चेक करता है। तो आपको इसलिए हम हफ्ते में एक बार, इसलिए कभी गाड़ी जब चल रही होती है तो आप क्या देखते हैं, उसमें स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो उसी समय 100 की साड़ी पे एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड 10 पर हो जाती है। इसका मतलब कई बार आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, कई बार आपको चलते चलते आपकी कमर दर्द हो जाती है, आपके सिर में दर्द हो जाता है। कारण परमेश्वर ने आपको मारने के लिए नहीं डाउन किया, आपको बिल्कुल जीरो करने के लिए स्पीड ब्रेकर नहीं लेकर आया, समस्या नहीं लेकर आया, होने दिया परमेश्वर ने। कह रहा है ताकि आप लोग यहाँ पर रुकें और अपनी गलती को देखें। कह रहा मूसा
एक बार गलती कर चुका। और भजन संहिता 119 बोलती है उसके 57 में, कहता है वो उंगली पर डालकर मुंह में कह रहा है कि परमेश्वर एक बार गलती कर चुका, कह रहा कि परमेश्वर मैं अपनी चितौनियों पर, तेरी चितौनियों पर ध्यान दूंगा, तेरे नियमों पर ध्यान दूंगा, कहता है मैं अपनी जवानी के दिनों पर ध्यान दूंगा। इसका मतलब हमें रुकना और उपवास करना हमारी लाइफ में स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अगर आप एक स्पीड ब्रेकर हफ्ते में एक दिन बना लेते हैं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी जिंदगियों में घुस नहीं सकता, कोई शैतानी ताकत घुस नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम्स बड़ी से बड़ी आएगी भी तो वो निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम। याद रखना आप स्पीड ब्रेकर पर है। अब मेरी प्रार्थना के बाद आपकी गाड़ी फिर स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस आमीन बोलने वालों का फिर स्पीड पकड़ेगा। आपकी हर एक आशीष स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सेव का ही स्पीड पकड़ेगी, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एस्तर के बारे में हम जब देखते हैं उसके 4 अध्याय के 15 और 16 में, एस्तर को जब पता लगा कि उसके चाचे को और मोद्रेक को और इजरायली लोगों को राजा मारना चाहता है, तो उसी समय उसका मंत्री सेनापति भी उसको मरवाना चाहता है, तो उसी समय एस्तर ने अपनी लाइफ में हो सकती थी कि वो चाह सकती थी कि वो कोई लड़ाई लड़ती, वो डंडा लेकर आती, तलवार लेकर आती, अपने लोगों को कहती कि उठाओ बम और फेंक दो इन लोगों के ऊपर, लेकिन हो सकता था वो अपने आप को गुस्से में लेकर आ जाती। लेकिन एस्तर आत्मिक लड़की थी और वो जानती थी कि वो अपनी लड़ाई को शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा, आत्मा में रहकर जीत सकती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब उसने एक फैसला लिया कि मैं शरीर के द्वारा नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी, आत्मिक लड़की थी, कि मैं इस लड़ाई को कह रहे कि मैं आत्मा में रहकर जीत सकती हूँ, उपवास प्रार्थना से जीत सकती हूँ। तो आज बहुत सारी जंग जो है, आप कह रहे कि आप शैतान को ऐसे नहीं हरा सकते, आप आत्मिक लड़ाई लड़के आप शैतान को हरा सकते हैं, आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो उसी समय इस लड़की ने सबको इकट्ठा किया और उसी समय उसमें 15 और 16 में लिखा, कर मोद्रेक के पास यह कहला भेजा 16 में कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करके तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध, देखो क्या लिखा, तीसरा नियम, इसका मतलब आत्मिक रोजे के साथ विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। कहती कि इसका मतलब उसका भरोसा था। तीसरा विश्वास। मैंने 2 चीजें बताई आपको कि विश्वास और करा कि अगर आपने वो रोजा रखा और आपको विश्वास नहीं है तो आपका रोजा फेल है। तो आपने विश्वास रखा, लेकिन विश्वास में रोजे में बोलते रहना, दिख ना रहो, आपके सामने रास्ता दिख ना रहो लेकिन बोलो दिखेगा, चंगाई दिख ना रहो चंगाई आएगी, कर्जा उतर ना रहो उतरेगा, इसी को बोलते हैं विश्वास। तो आपको अपने मुंह से जो अंगीकार करते हैं यही विश्वास गिना जाता है। धर्मी जन कह रहा विश्वास के द्वारा, कह रहा अपने मुंह के शब्दों के द्वारा धर्मी जन गिना जाता है, अपने विश्वास के द्वारा धर्मी जन गिना जाता है। अब्राहम की मदद करने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन अब्राहम विश्वास से चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि एलिया की मदद करने के लिए कोई नहीं आया, विश्वास से चलता रहा। अब अब्राहम, याकूब, इसहाक विश्वास के साथ चलते रहे और परमेश्वर पर भरोसा रखते रहे। अगर आज आपको भरोसा है तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए इन उपवासों में जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो पहाड़ हटाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन आपने आज सीखा होगा कि परमेश्वर हम कैसे उपवास करें। प्रभु हमें एस्तर की तरह आत्मिक रोजा रखना सिखा। आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि हमें आत्मिक रोजा रखना सिखा परमेश्वर, एस्तर की तरह आत्मिक बातें, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चाल चलन में परमेश्वर हमें आगे बढ़ना सिखा परमेश्वर। तो इसी समय मैं कह रहा हूं जो कुछ मांगेंगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मूसा की तरह शांत रहने वाला पवित्र आत्मा मुझे बना। हम इसी समय दिखा लाली वो कौन सी मूसा वाला वचन जो मैं तुझे भेज रहा था, मूसा की तरह शांत रहने वाला, जो रोज जो आप मांगेंगे, मैं कह रहा हूं कि शांत मतलब धीरज रखने वाला, विश्वास करने वाला। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो गिनती के 12 के 8 में लिखा, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। कौन है ये उपवास रखने वाला? कह रहा कौन व्यक्ति? मूसा। कह रहा है कि परमेश्वर ने मरियम को, हारून को कहा, कहता है कि तुमसे तो मैं छिपकर बातें करता हूं रात को ड्रीम में, लेकिन कहते हैं मूसा से मैं आमने सामने होकर बात करता हूं। लिखा यहां पर, कह रहा गुप्त रीति से नहीं, मूसा से मैं आमने सामने होकर, कह रहा खड़े होकर, कह रहा कि वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। कह रहा सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। इसका मतलब कह रहा ये व्यक्ति यहां पर उसकी निंदा कर रहे थे। और इसी समय बहुत लोगों के उपवास फेल हो जाते हैं जब वो निंदा बुराई में पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपको, अगर आप क्रोध करने वाले मनुष्य हैं तो इसका मतलब आपकी सेवकाई खराब है, आपका बिजनेस खराब है। आप अगर आत्मिक रोजा आपने रखा है तो मैं कह रहा हूं और नियमों के साथ रखा है तो परमेश्वर आपकी आत्मिक लड़ाई
कह रहा है कि आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में शैतान से, और आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। इस हफ्ते में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मैंने दिन भर में क्या किया आज, आपको सोचना है। कह रहा है कि यहाँ पर मूसा आत्मिक रोजे रखता था, मूसा रोजे भी रख रहा है, लेकिन बाद में क्या कर रहा है, 40 दिन जब वो परमेश्वर के पास गया तो उसी समय, लेकिन वो एक आत्मिक रोजा भी रख रहा है, उसके अंदर एक शांति भी है, धीरज भी है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति भी है। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है मैं गुप्त रीति नहीं आमने सामने होकर बातें करता हूँ। प्रॉफिट है वो, कहता है कि आपको छुपकर ड्रीम में देता हूँ, दर्शनों में देता हूँ। कहता है प्रॉफिट जो होता है वो ड्रीम में नहीं, वो सामने दिखता है। आप समझ में आए, एलीशा सामने दिखता था। कह रहा कि इसलिए हर विश्वासी भी देख सकता है, उसको वो ड्रीम में दिखाता है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने क्यों दिखाया, क्योंकि वो एक शांत पुरुष था। और परमेश्वर ने सुलेमान की तरह कहा, दाऊद को कहा था कि मैं शांत पुरुष चाहता हूं। शांत पुरुष धनी पुरुष होगा, शांत पुरुष सबसे नंबर 1 होगा। नंबर 1 प्रॉफिट था और मूसा, और परमेश्वर जो कहता था परमेश्वर उसके लिए करता था। उसने बड़े बड़े 10 चमत्कार करके दिखाए फिरौन को। मैं कह रहा हूं उन लोगों के सामने पवित्र आत्मा आज आपके हाथों से चमत्कार कराएगा, आपके सामने से वो पहाड़ हटाएगा, आप ही के हाथों से, किसी और को यूज नहीं करेगा परमेश्वर। आप ही के बैंक बैलेंस से कर्जा उतारेगा, किसी के उधार लेना ना पड़ेगा, याद रखना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप ही के द्वारा आपके बच्चे सेट होंगे, ताऊ चाचों के द्वारा सेट नहीं होंगे, माँ बाप के द्वारा सेट होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर आत्मिक रोजे रखने की शक्ति है अगर, तो अपने अंदर स्वभाव में सुधार करने की कोशिश करना है। फैसला लो, आपको लेना है, हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु कि मैं आज से समझ गया कि बड़ी प्रॉब्लम बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में बताया कि पवित्र आत्मा तूने बताया लोगों के, अगर आज बहुत बड़ी कोई कठोर दुष्ट जातियां तेरे सामने आकर खड़ी होगी, कोई कठोर प्रॉब्लम तेरे सामने आकर खड़ी होगी, कोई कठोर कर्जा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, कोई कठोर बीमारी आकर खड़ी होगी, पवित्र आत्मा में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। उपवास प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर जब ये जाते हैं, क्योंकि तेरा वायदा है कि जो लोग उपवास प्रार्थना में आत्मिक रोजे के साथ आते हैं और उसी समय उनके ऊपर से वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी आज यीशु मसीह के नाम में, खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा जी आज मैं तुझे अपना आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा जी कर दिखाऊंगा। कहो आज अंगीकार करो मेरे साथ कि परमेश्वर मैं अपना आत्मिक जीवन तुझे जी कर दिखाऊंगा। परमेश्वर तू मेरी सहायता कर आत्मिक जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा इन उपवास के दिनों में परमेश्वर मेरी लाइफ में पवित्र आत्मा एक नया सुधार कर, नई शक्ति दे मुझे पवित्र आत्मा जी। मैं कि सच में मेरे अंदर एक सहनशीलता है पवित्र आत्मा, मेरे अंदर एक प्रेम का आत्मा है पवित्र आत्मा, मेरे अंदर एक धीरज का आत्मा है परमेश्वर। एक आत्मा ऐसा है परमेश्वर जो इनकी आज से तकदीर बदल डाले यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके फ्यूचर को बदल डाले, इनकी आशीषों को बदल डाले पवित्र आत्मा जी। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा ये वैसे रोजे ना रखें, वैसे उपवास ना करें, वैसे फास्ट ना करें जो पहले करते थे। पवित्र आत्मा आज से इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आए। मेरे पिता दाऊद जो घर नहीं बना पा रहा था, पिता पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर ये वो घर बनाने पाए पवित्र आत्मा जी। हो सकता है आप कई सालों से घर ना बना पा रहे हो, किराए के मकान पर हो, किराए की दुकान पर हो, लेकिन आप घर नहीं बना पा रहे। मैं शराब को आपके ऊपर से छोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो शराब आपके ऊपर से टूट जाए, वो बंधन आपके ऊपर से टूट जाए, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा आज रात। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को ढूंढ लिया है जो शांत प्रीति के लोग हैं, जो शांत वार्ता में रहने वाले लोग हैं, जो शांत स्वभाव के लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, जो अपने आप को अपने हिस्से को आज परमेश्वर को दे रहे हैं, जो इस समय अपनी कमाई में से हिस्सा दे रहे हैं, जो अपनी बातों में से हिस्सा दे रहे हैं कि परमेश्वर मैंने आज से तेरे लिए चलना सीख लिया है, तेरे लिए बैठना सीख लिया है, तेरे लिए पवित्र आत्मा इन लोगों ने जो आज सीख लिया है, जो मुझे समय लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अगर आज इन्होंने तेरे लिए प्रेयर करना, हाथ उठाना पवित्र आत्मा जी और नम्रता में रहना सीख लिया है पवित्र आत्मा, इस वीक में मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं तेरे नाम से कि आज से इनके काम खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये बीमारियां चली जाएं, तूने वादा किया कि पवित्र आत्मा के मिस्र देश पर मैंने एक भी बीमारी को रहने नहीं दिया, उस दिन से हटा दिया। कहता जो मैंने भेजा था कह रहा मैं हटा दूंगा पवित्र आत्मा जी। जो पवित्र आत्मा जी मिस्र में, जो पवित्र आत्मा किसी देश में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी बीमारी है पवित्र आत्मा जी, आज जिन्होंने आज फैसला लिया है पवित्र आत्मा जी मैं आत्मिक रोजा रखूंगा, ब्रेड वाला नहीं परमेश्वर। मैं आज से पवित्र आत्मा अपने तेरे नियमों को पालन करूंगा, पवित्र आत्मा तेरे चलाई चलूंगा पवित्रताई में। मेरे पिता परमेश्वर आज से तू ऐसे लोगों के ऊपर दया कर और इनके ऊपर से बीमारियां हट जाएं यीशु मसीह के नाम में। कर्जे का बंधन हट जाए, ऐ शैतान हट जा, निकल जा, क्योंकि मैं इस समय यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूं और तेरे सिर पर मारता हूं शैतान। चल छोड़ दे इन लोगों को जो अगर कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, इसी समय तुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि लिखा वादा है परमेश्वर का, दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा और नाश करने वालों को घुड़कूंगा। नाश करने वाली आत्मा निकल जा, ऐ बीमारी डालने वाली आत्मा निकल जा। चल इसी समय घुड़कता हूं तुझे, बाहर 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 यीशु मसीह के नाम में।
फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये आशीष आज रात इनके ऊपर आने पाए। तूने वादा किया मैं उन्हें चंगा करूंगा। मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को मंजिल मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा ऐसे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिन्होंने आज ये फैसला लिया कि मैं इस समय परमेश्वर अपने आप को ये आत्मिक रोजा रखूंगा। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कहता है कि वो पहाड़ हट गया है। आज आपने सीख लिया कि मुझे कैसे रखना और कैसे करना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम आँख बंद करें और जो भी कोई इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बताए अपनी डायरी पर लिखो। पवित्र आत्मा मुझे कुछ लोगों के बारे में बोल रहा है और मैं उन लोगों के कुछ देख रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मिरेकल करे तो आपको इस समय बिलीव करना है इस प्रोफेसी पर। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है और उसके घर से उसकी लड़की भाग गई है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला भी, और इस समय कोई परेशान है बहुत ज़्यादा। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि एक ब्लैक मैजिक कुछ कागज़ पर अजीब सी चीज़ें लिखकर किसी व्यक्ति ने, लड़के ने जादू टोना कराया और ले गया। आप निराश ना हो। आप मुझे देख रहे हैं यूपी से और परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। और जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन अय्यूब 1:5 आप पढ़ें और देखो क्या लिखा। अय्यूब 1:5 जल्दी से हम पढ़ सकते हैं। अय्यूब 1:5 में, हाँ देखो लिखा, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था अपने बच्चों के लिए, करे और बड़े भोर को उठकर, मतलब बड़े भोर को उठकर भोज के दिन पूरे होने के बाद करे भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार, अपने बच्चों की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाची मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ ना दिया हो। क्योंकि वो सोचता था कई बार आप दूर होते हैं, आपके बच्चे कई बार यूट्यूब पर गलत चीज़ें देख रहे होते हैं, कई बार हो सकता है फेसबुक पर कोई ऐसी चीज़ आ गई हो, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में उनके साथ कोई बच्चे गलत जुड़ गए हो, आपको पता ही ना हो कि आपके बच्चे गलत जुड़ रहे हैं। तो इसी समय उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल आज बोल रहा हूँ जिनको अपने बच्चों की टेंशन रहती है कि वो शराब पीने लगे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। तो अय्यूब के 1:5 में उसने कुछ भेंट पकड़ी अपने हाथ में, और आपको 3 दिन ये प्रार्थना करना है। उन 5 के दिनों में वो बीज आपको 3 दिन तक डालना नहीं है। डेली आपको एक 3 दिन बीज, आपको नया नया बीज रखना है, नया नया बीज। और नया नया बीज रखने के बाद आपको 3 दिन उसके लिए प्रेयर करनी है, और प्रेयर करने के बाद आपको बोना है उस बीज को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि वो समस्या आज रात आपके ऊपर से खत्म होने वाली है। हो सकता है आपका बच्चा जिद्दी हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में डल हो, लेकिन ये एक ब्लैक मैजिक होते हैं, या फिर एक कर्स होते हैं, या फिर आप घर में किसी को शुगर थी, आपको भी वो प्रॉब्लम होगी, आपको भी वो समस्या होगी, तो आपके घराने में भी वो समस्या होगी, तो आपको बच्चों की चिंता है। तो इसी समय अपने हाथों में उठाओ उस बीज को, और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी जिन्होंने इस वचन के अनुसार किया, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज से इनके घराने पर पवित्र आत्मा आशीर्वाद उतरें। आज से परमेश्वर इनके बच्चे पवित्र आत्मा गलत लाइन में न जाएं, पवित्र आत्मा जी नशे से आजाद हो जाएं। मेरे प्रभु जिसका भी कोई बच्चा पवित्र आत्मा जी समय बिगड़ गया, कोई गलत संगति में चला गया, वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी इसी समय वो वापिस आ रहा है परमेश्वर का आत्मा। इसी समय गुड न्यूज़ दे रहा है। यूपी से आप मुझे देख रहे हो, आपकी लड़की वापिस आ रही है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबला। मैं देख रहा हूँ कोई कनाडा से और यूएसए से मुझे देख रहा है, बात कर रहा है, वो परेशान है अपने बच्चों को लेकर। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोला आर और एस से कोई या एम से आपकी फैमिलियों में कुछ नाम है लड़की के लड़के के, या तो वो शादी नहीं हो रहा, रुकावट हो रही है, या फिर वो शादी कर नहीं रहा है, या फिर वो शादी कर नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसको अंदर से, कुछ गुप्त प्रॉब्लम है उसको। तो इसी समय प्रभु का आत्मा कह रहा है कि या फिर कुछ को ब्लैक मैजिक कर दिया गया, लेकिन आप परेशान हो उस बात के लिए कि वो आपका कहना नहीं मान रहा और शादी नहीं हो रही है। तो प्रभु का आत्मा अभी इसी समय फिर से इसी वचन को आपको बोल रहा है कि आपको प्रेयर करने से। पवित्र आत्मा इसी समय गुड न्यूज़ देने के लिए 3 दिन के बाद गुड न्यूज़ को देखेंगे आप। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। जैसे देख रहा हूँ कोई बहन है और नीचे बैठकर वो टीवी देख रही है, अभी इसी समय नीचे बैठी है और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फाइनेंस से आप बहुत परेशान हैं, अपनी पेट की समस्या से, टांगों से, कमर से बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसी समय आपको वो बेचैनी आपकी हड्डियों में से जा रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों में से बेचैनी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई मलेशिया से मुझे बहन देख रही है और इसी समय स्टमक प्रॉब्लम है, कुछ पथरी की प्रॉब्लम है, कोई राजस्थान से, कोई समय आसाम से मुझे देख रहा है, हैदराबाद से देख रहा है, स्टोन की प्रॉब्लम है आपको, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई हैदराबाद से मुझे देख रहा है,
तेलंगाना से मुझे देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम है। इस मीटिंग को अटेंड करना हैदराबाद तेलंगाना में उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ कि जो लोग ब्लेस होना चाहते हैं, धन की आशीष पाना चाहते हैं। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, जब लोग पैर रखते हैं उस स्थान के ऊपर तो उसी समय वहाँ पर वो लोग धनी हो जाते हैं, उनके काम खुलने लग जाते हैं। आप देखेंगे धीरे 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 काम खुलते चले जाएंगे। लिख लेना, जो आप पहले थे, जो झारखंड मीटिंग में आए थे, सिर्फ 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप इस मीटिंग में आएंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। और ख़ासकर संडे को हमने एक स्पेशल प्रार्थना रखी है कि मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर के पीछे भी हम ले हैंड प्रेयर कर रहे हैं। आते ही जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कराया हुआ है, उनकी प्रार्थना नहीं हुई तो वो आकर काउंटर पर बताएं, आपकी प्रार्थना होगी अब से। जो अंदर में भी और इधर भी कुछ लोग सिर्फ मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट की वजह से आपकी प्रार्थना कई बार हो नहीं पाती। और उसी समय देखो, मैं शुरू में आते ही पीछे मैं प्रार्थना करते हुए जा रहा था तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आशीष दिया। हाँ, तो उसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। हाँ, छोड़ दे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ यीशु मसीह नासरी के नाम में इन लोगों के ऊपर बना रहे। पवित्र आत्मा जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी, मैं देख रहा हूँ कोई साइप्रस से मुझे देख रहा है और इसी समय वीजे का कुछ प्रॉब्लम है। आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। RMNSGHKL वीज़ा PR की गुड न्यूज़ आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ ANRSGHPKMN नाम वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि गुड न्यूज़ आ रहा है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर यूपी में, हरियाणा में, मैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, दिल्ली में, पंजाब में मैं अब गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग देख रहा हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर रिलीज हो रही है। अबाला बादशाह बाला बाला बादशाह बाला बा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर दया कर। एक बहन है और उसको उल्टी लग रही है, अभी इसी समय परेशान हो रही है, वो इसी समय निकल रही है आपके अंदर से, वो गंदी स्पिरिट निकल रही है। आप टीवी पर देख रहे हैं पहली बार, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। अबालाबाश शबालाबालाबाश, मेरी आंखों की तरफ देखो और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा भी। अबालाबाश शबालाबालाबाश 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 शबालाबा, जिनके ब्रेस्ट में गिल्टी है, गले में गिल्टी है, कोई इसी समय कमर में, कोई भी इसी समय बेचैनी है, हड्डियों में, नसों में, कालजे में प्रॉब्लम है, जलन है, एसिडिटी है, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे। प्रभु मैं इस समय परमेश्वर इन बच्चों को आशीष देता हूँ जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कुछ लोग जिनके नाम GLVPNRSTKH नाम वाले लोग, इसी समय देख रहा हूँ कि उनके ऊपर प्रभु का आत्मा ने मुझे दिखाया भी घर की आशीष पवित्र आत्मा रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, रिलीज। मैं देख रहा हूँ कोई भाई मुझे जयपुर से देख रहा है, दिल्ली से देख रहा है, आपने जॉब अप्लाई की 3 बार लेकिन नहीं मिली, आपकी डेट निकलती जा रही है। कोई मुझे बिहार से देख रहा है। और मैं आपको एक ब्लेसिंग की बात बता रहा हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं? तो इसी समय आप यशाया 45 का 2-3 निकालो और उसको हाथ में पकड़कर वचन को अंगीकार करते चला जाओ। परमेश्वर मेरे सामने पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालेगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ, या जॉब चाहिए जॉब बोलो, धन चाहिए धन बोलो, चंगाई गड़ी हुई गुप्त स्थान में चंगाई देगा। समझ आए कि नहीं? आपको बोलना है, आपको परमेश्वर अंगीकार करने के लिए बोल रहा है। आपकी गुड न्यूज़ आपके हाथों पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। जैसे देख रहा हूँ कि भारती और सुजाता, सुनैना, मैं देख रहा हूँ सुनीता, कोई फॉरेन के रास्ते खुल रहे हैं, कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर एक रास्ते खुलते चले जाए। जनेरीना ऐसे कुछ नाम है आपके लिए। इसी समय फैमिली में कुछ आपस में कुछ जो भी शांति नहीं मिल रही है, पवित्र आत्मा ने कहा भी इसी समय आपके घर से कुछ क्लेश खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको पीस पवित्र आत्मा दे रहा है, शांति को दे रहा है, हेल्थ को दे रहा है, गुड न्यूज़ को दे रहा है। ये परमेश्वर की ओर से होगा आपके लिए। जो लोग इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए उपवास प्रार्थना करता हूँ। और आपको चिंता नहीं करना, आपकी समस्या दूर होगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी जो हर संडे बीज बोते हैं, पवित्र आत्मा जी हर वीरवार बीज बोते हैं, मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में आशीषें खोल दे। पवित्र आत्मा में उपवास प्रार्थना में इनके लिए परमेश्वर जब बैठकर पवित्र आत्मा विनती कर रहा हूँ तेरे सामने, मेरे पिता परमेश्वर की आशीषें खुल जाए यीशु मसीह नासरी का नाम।
गुड न्यूज़ आने पाए। परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पाकिस्तान से, इस समय पवित्र आत्मा श्रीलंका से और पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़े हुए। मेरे पिता जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से लगातार बीज डालते हैं पवित्र आत्मा, महाराष्ट्र से, राजस्थान से पवित्र आत्मा, गुजरात से, अहमदाबाद से पवित्र आत्मा, दिल्ली से, महाराष्ट्र से और इसमें पंजाब के हर कोने से पवित्र आत्मा, हरियाणा, दिल्ली से, यूपी, बिहार से पवित्र आत्मा, मैं ऐसे लोगों के लिए आशीष को मांगता हूँ। आसाम से और इसी समय प्रभु अगरतला से गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई सलून का काम सीख कर फौरन जाना चाहता है। मैं उस आदमी को फिर बोल रहा हूँ, उस लड़के को फिर बोल रहा हूँ, अपना फ्यूचर खराब कर रहा अभी फिलहाल तू। अभी अगर एकदम से आप मुझे सुन रहे हैं, आपको शॉर्ट लगा होगा, होली स्पिरिट बात कर रहा है आपसे, टिका रहे, परमेश्वर यहीं पर आपको कुछ देने के लिए जा रहा है। अगर आप कनाडा और यूके के लिए प्लान कर रहे हैं तो मत करो, यूरोप के लिए कर रहे हैं तो मत करो, अगर आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कर रहे हैं तो कर लो। गुड न्यूज़, समझ में आई बात? तो आपको करना है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसको स्नेक दिखते हैं, स्नेक, और बार बार उसको प्रॉब्लम होती है। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा किसी को आंखों में जलन होती है, इसी समय काला मोती है, चिट्टा मोती है, अपनी आंखों पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर मैं इनके ऊपर उस अनॉइंटिंग वाटर को डालता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम, गुड न्यूज़ आने पाए, परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे। मैं देख रहा हूँ कोई माँ परेशान है अपने बच्चे के लिए, उसका बच्चा रोता है रात को और काफ़ी देर तक रोता है, सोता नहीं है, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे को ब्लेस करे, पवित्र आत्मा सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ पूजा, चंचल, और इसी समय मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि ओम, ओमी, ओमी, ओमी बोलते हैं आपको, फुल्लो, और ऐसे मैं देख रहा हूँ मीना, आत्मा में मुझे दिखाया भी प्रभु ने कि जिसके नाम GNRSMPADLK से हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा ने कहा कि आपको बच्चे की आशीष मिलने के लिए जा रही है, बेटा नहीं है आपके पास, गुड न्यूज़ मिलेगा। मैं किसी बहन को देख रहा हूँ, कोई यूपी से और हरियाणा से मुझे देख रही है, और उसके सिर में बहुत दर्द रहता है, चुन्नी बांधती है वो। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वैसे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जो भी आपने सिर पे लगा रखा है मांग में या इधर उधर, उसको थोड़ी देर उतार के, आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखता हूँ मैं उन चीज़ों के लिए। एक साइड इफ़ेक्ट आप केमिकल देख रहा हूँ उसके अंदर, तू बोल ले बाहर, मैं प्रचार बाद में कर लेता हूँ। और ये उसी समय आपको साइड इफ़ेक्ट जो है ना, वो साइड इफ़ेक्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसी समय आपको प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसको उतारो और देखो वो दुष्ट आत्मा, आपको एक दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। जो भी आपने चुटकी, जो भी कोई पैरों में या फिर कुछ भी आपने डाला हुआ है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कुछ आपको परहेज करने हैं। आपको 30 दिन कुछ परहेज करो, इनको उतार कर देखो आपको रिलैक्स मिलता है कि नहीं। आपको एक साधारण, क्योंकि आत्मिक जीवन जब आप जीते हैं, थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद देखना कि वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं फिर उनको कह रहा हूँ, कुछ नई शादी वाली औरतों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, कुछ औरतों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, आदमियों को पकड़ा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आप फैशन वाली चीज़ें पहनते हैं या करते हैं, थोड़ा सा एक महीने के लिए दूर हो जाओ, देखो आप करो, और फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी समय आपकी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको लाइव में नहीं बता रहा, कभी आप मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दुष्ट आत्मा की, वो हमसे मिल सकता है, स्पेशली एंड प्रे रूम में हम बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करेगा। तो अगर किसी को अगर कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है तो वो मिल सकता है। पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने गुड न्यूज़ दे। और इसी समय अपने इस समय परमेश्वर जब ये अपने सिर पर हाथ रखे, अपने सिर पर हाथ रखो, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, चल गंदी आत्मा इसी समय निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पथरी डालने वाली बाहर जाए, शुगर डालने वाली बाहर जाए, कमर पर इसी समय और गिल्टियां, रसोलियां बाहर, लंगड़ापन जाए, टांगों का दर्द जाए और कमर का दर्द जाए, बवासीर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पानी वाली गिल्टियां बच्चेदानी में से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन है और IVF कराना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रही बात, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जाओ और अब की बार आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग। कोई मुझे पानीपत से देख रहा है, आपने बहुत पैसा लगाया लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। पवित्र आत्मा कह रहा है 3 हफ्ते के बाद ओ गुड न्यूज़, दूसरे हफ्ते से गुड न्यूज़, तू हंसेगा और गुड न्यूज़ को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, मिरेकल मनी आ रही है आपके पास, फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। मुझे बच्चे इस समय स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, गुड न्यूज़ मिल रही है उनको यीशु मसीह के नाम में। जो लाइव में जुड़े हुए हैं उन्हें गुड न्यूज़ मिल रही है। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। और खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि संडे को
जो लोग चर्च में आ रहे हैं, मैंने बताया आपको कि जब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो उन्हें गुड न्यूज़ मिलती है। अब देखना, इस हफ्ते भी हमारे पास 100 गवाहियाँ आ गई हैं जिनको बच्चे, जो प्रेग्नेंट होगी, जिनको मैंने आगे बुलाया कई लोगों को। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी चेंजिंग होगा। डोंट वेरी, डरो नहीं और विश्वास करो। कह रहा जिसको देर से मिला उसको अधिक करके मिला, बहुत मिलेगा। जिसको जल्दबाजी से मिल जाता है, जल्दी में मिल जाता है, अंत में उसमें आशीष नहीं रहती, बाइबल बोलती है। तो आपको कुछ ज़्यादा देना चाहता है। मैंने बताया लास्ट संडे कि खुदा की आशीष है। बोला करो कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास परमेश्वर, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास। क्यों? क्योंकि खुदा की आशीष उत्पत्ति 1:22 से उसने हमें दे रखी है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दे रखी है। आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आज रात के बाद बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम। बस आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। तो इस समय, इस संडे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल ले एंड प्रे कर रहा हूँ। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो लोग अंधे हैं, कोई गूंगा है, बहरा है, इस संडे में उनके लिए मिट्टी लगाकर, ऑयल लगाकर प्रे करूँगा। लिख ले अपनी डायरी में, तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। और जो भी खासकर एक रिक्वेस्ट है, सबसे विनती है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि ये क्रूसेड, मैंने बड़े दिनों से प्रार्थना कर रहा था हैदराबाद के लिए, और परमेश्वर ने, और अभी मुझे बहुत सारे पास्टरों के मैसेज आए कि हम कई साल से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर का दास हमारे यहाँ पर आए, प्रॉफिट हमारे यहाँ शहर में आए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। लेकिन ये बहुत महंगा क्रूसेड है, मतलब कि बहुत खर्चा वहाँ पर होने के लिए जा रहा है। तो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, आपके बीज की ज़रूरत है, आपकी भेंट, आपके दशवांश की ज़रूरत है। जो इस हीलिंग क्रूसेड में स्पेशल बीज बो रहा है वो मेरे से मिल भी सकता है, और मैं उनके लिए खास प्रार्थना भी करूँगा। तो पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग दे। तो हमारे प्रे टावर पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं। वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई खिचड़ी नहीं पकेगी, कोई भी वहाँ पर सिर्फ आपके लिए बिरयानी बनेगी मतलब कि वहाँ पर आकर लोग कुछ परेशान हो जाते हैं, उधर पैसे देने लग जाते हैं। कोई ऐसे पैसे नहीं, उससे हमें बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको, अगर आपको शांति है कि मैं इस साल में घर बनाऊंगा, मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तो मैं इस मिस्ट्री में हेल्प करूंगा, बीज बोऊंगा, मैं एक स्पॉन्सर बनूंगा परमेश्वर के राज्य के लिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुश होता है, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है। दाऊद को भी कहा, सुलेमान को भी कहा, ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट कर। समझ रहे कि नहीं? तो हम ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो आदर के योग्य हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ा रहे हैं। 60 लाख का खर्चा है, हम कहाँ से करेंगे? हम सरकारी नौकरी नहीं करते। तो लेकिन हमारा दिल करता है, यीशु मसीह पहाड़ी पर गया, उसने कहा जाओ इनको खाने को दो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चेले कहते हम कहाँ से खाने को दें, हमारे पास 100 दिनार है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे पास प्रार्थना है। तो आपको विश्वास करना है, मेरे पास भी वो विश्वास है और प्रार्थना है कि मैं प्रार्थना करूंगा, आपके पास फाइनेंस आएगा और आपका दिल खुलेगा और आप बीज बोएंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। तो इसी समय आपको एक गवाही दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं खास कर प्रार्थना करूँगा उन लोगों के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम अमनप्रीत है, मैं लुधियाने तो हाँ। मेरी गवाही बहुत वड्डी आ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। दरिया में हम डूब जाएंगे, की दरिया में। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਔਰ ਅਨੌਇੰਟਡ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੈਂ 4 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। थैंक यू पापा, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत आशीष देवे। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें। पर सुन रहे थे इस गवाही को कि ये लुधियाना पंजाब से हैं, और जब मैंने बहुत सारे लेडीज़ को आगे बुलाया प्रार्थना करने के लिए, मिट्टी वाला ऑयल वाला प्रेयर किया, तो डब्बी में भी देख सकते हैं, इसको दिखा जरा। और उसी समय क्या हुआ कि देखो इसके सिर पर हाथ रखा और ये बीच में खड़ी थी, इसकी रसोली गई और उसके बाद ये प्रेग्नेंट है अब 4 महीने से। इसका मतलब कि जब रसोलियाँ होती हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो मैं फिर उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ दे रहा हूँ
कि आप जब आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ, शाबाश। मेरा नाम मनीषा है और मैं हिमाचल से गवाही दे रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि पापा जी ने 11 दिसंबर 2022 को प्रोफेसी की थी कि मेरा भाई स्टार बनने जा रहा है और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होगा। मैं जब पहाड़ों की कहानी सुना रहा था तुम खुश हो रहे थे। यस, पहाड़ी इलाके हिमाचल से, कहाँ से आए हो? हिमाचल से आए जी। यस, सुनो, गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हो, गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, कुछ जॉब मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, हाँ या ना? यस। आंख नाक कान सब खोल के रखना थोड़ी देर। मैं देख रहा हूँ बेटा आपका स्टार बनने वाला यीशु मसीह के नाम में आशीषों को दे रहा है, आशीषों को दे रहा है। आज मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुका है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, पापा जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से